तो साइमन के एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये आदित्य नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ दो लोग हैं जो पॉडकास्ट में हिस्सा लेंगे। एक मैं और एक मेरा दोस्त सुहेल भाई। तो चलिए शुरू करते हैं साइमन जी हाँ के इस दोस्तों, आज एपिसोड को। जी शुरुआत की जाए। हमारा दोस्त आदित्य इस पॉडकास्ट में नहीं आ सके, जैसा कि आप सब जानते हैं, पर हम्म। वो अगले एपिसोड में हमारे साथ शामिल होगा इस पॉडकास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगले एपिसोड में बिल्कुल। शामिल होगा। और अगले एपिसोड में जो होगा वो शायद लास्ट एपिसोड है हमारा इस साल का। और मतलब हाँ, मोस्ट रिकॉर्डेड प्रोबेबली या एपिसोड लास्ट होगा, क्योंकि आएगा तो वो न्यू ईयर पे ही, क्योंकि संडे न्यू ईयर पड़ रहा है। हर संडे हमारे एपिसोड्स इससे याद आया, हर संडे हमारे न्यू एपिसोड्स आते हैं साइमन को। अगर आप लोगों ने वाओ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोग मिस कर देंगे। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहला टॉपिक भाई, अवतार से स्टार्ट करें या कुछ और डिस्कस अवतार करना है? यार, ओह, अवतार के बारे में बात करते हैं। अवतार हम लोग ने अभी जस्ट रिसेंटली एक्सपीरियंस किया जाके। तो क्या ओपिनियंस हैं तुम्हारे शिवा अवतार के बारे में, बोथ फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव और फ्रॉम ऑल्सो फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड वाला पर्सपेक्टिव? देखो, साइंस बैकग्राउंड पे तो मैं तब जाता जब मुझे कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से समझ आती चीजें। मुझे लिटर देखो, मैं बताता हूँ, हम लोगों ने 3D में देखी थी अवतार, और आईमैक्स पे ही देखी थी। वो आईमैक्स 3D नहीं था, नॉर्मल 3D था। आईमैक्स का थिएटर था बट आईमैक्स 3D नहीं था। तो हमने 3D देखी, बट ऐसा लगा नहीं मुझे। मतलब एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस की जो बात कर रहे थे सब लोग कि बहुत ग्रेट विजुअल्स हैं, वो हैं, ये है। अब पता नहीं क्या चीज थी, बट मुझे समझ में नहीं आया भाई कि क्या था क्या नहीं था। कि वहां पर तो सब नॉर्मल लगा? मुझे लगा कि यार मतलब मेरे ये को नॉर्मल पहाड़, नॉर्मल पानी, नॉर्मल हाँ, चिड़िया। नॉर्मल चिड़िया। मतलब ऐसा क्यों वैसे है जब कि इतना ज्यादा इसको हाइप अप। वो एक्सपीरियंस हम्म, जो जिसकी बात कर रहे थे वो मेरे को, मैं नहीं ले पाया, मैं इंजॉय नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आया। तो अगर आपको समझ आया तो कुछ मुझे अलग प्लीज नहीं लगा? हाँ प्लीज एक्सप्लेन करो, ताकि मेरे साथ जो जो लोग ये पॉडकास्ट देखने वाले हैं वो भी आगे चल के ध्यान रखे इस मूवी को देखते हुए कि क्या एक्सपीरियंस लेना है। उन्हें पता तो हो कि क्या एक्सपीरियंस लेना है भाई। अब ये भी सोचो कि वीएफएक्स इतना अच्छा था कि तुमको नोटिस ही नहीं हुआ, और तुमको नॉर्मल लगा कि हम नॉर्मली किसी और प्लेनेट में जा रहे हैं, नॉर्मली फाइट चली है, हम्म। नॉर्मली ये जानवर जो एग्जिस्ट भी नहीं करता, जो जानवर हमको लग रहा है ये तो नॉर्मल मछली है, ये तो तैरते रहते हैं, ये तो उड़ते रहते हैं, ये नॉर्मल लोग ही हैं। तो वो भी एक लेयर मान सकते हैं। पर एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है, तो मैं ऑडियंस को ये बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों के पास ये एक मौका है कि आप आईमैक्स में इसको देख सकते हो, तो आईमैक्स में जाके जरूर देखना। क्योंकि ये मूवी है जो है विजुअल्स के लिए ही बनाई गई है। स्टोरी तो आपको बहुत बेसिक प्लॉट लाइन है इसका, ठीक है, बट विजुअल्स के लिए बनाई वो गई है, और विजुअल बॉलीवुड को प्लॉट लाइन आपको टाइप है बेस्ट। कि अच्छा ही हाँ, बुरा ही वाला। बेसिक वही है, अच्छा है बुरा है उसको हराना है, और सिंपल वही 3 एक्ट। हम्म। तो हाँ, यही है, आईमैक्स में देखो। आईमैक्स में देखो और बताओ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो यार कमेंट बॉक्स में। मतलब ऐसे हम्म, बताओ हमें कि क्या देखने को मिला आप लोगों को, और क्या कुछ आप लोग देखना चाहोगे इस मूवी में। मतलब कि मैंने ये भी सुना है भाई कि 3 और 4 मतलब ऑलमोस्ट रेडी हैं। हाँ, 3 रेडी है, 3 पोस्ट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट उसका हो गया। एंड फोर्थ का जहां तक मुझे पता है कि फोर्थ का फर्स्ट हाफ जो है वो पूरा शूट हो गया, एडिट कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो जेम्स कैमरन बोल रहा है कि 2 के सक्सेस के फैक्टर पे वो डिसाइड करेंगे कि 4 को कंटिन्यू करना है कि नहीं। ऐसा है। वैसे 5 पार्ट्स की है ये इसकी पूरी सीरीज। नाइस 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 नाइस। और एंड मतलब जेम्स कैमरन, हम्म। हाँ, जेम्स कैमरन वो बंदा है जिसने वीएफएक्स में एक बात मानी जाती है कि पानी को सिमुलेट करना सबसे मुश्किल है। वो आपका लाइक बहुत प्रोसेसिंग पावर लेता है, क्योंकि आप एक लिटरली आप एक एक बूंद को एकदम फ्लूइड तरीके से सिमुलेट कर रहे हो ना। आपको जैसे मान लो बॉल को सिमुलेट करते हो, तो वो कम लेगा, लेकिन कितने सारे मिनिमल बॉल्स है, राइट? तो हाँ, तो जेम्स कैमरन ने क्या किया, पानी को पहले तो उसने फिगर आउट किया वीएफएक्स से, उसके बाद उन्होंने एक ऐसा कैमरा बनवाया
जो पानी के अंदर शूट कर सके जिस तरीके से उनको चाहिए था। जहां तक मुझे पता उनको कॉम्प्लिकेशन आ रहा था कि पानी के अंदर एक स्पेसिफिक लाइटिंग होती है, पानी के अंदर जैसे वेव आता है, ठीक है, और ऊपर से लाइट फेंकोगे तो एक वेव आता है ना बंदे के ऊपर। तो उसी से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन था जिसको सॉल्व करने के लिए उसने एक स्पेशल कैमरा इन्वेंट करवाया, फिर इस मूवी पे उस कैमरे से शूट किया। तो इस तरीके की भी चीजें चल रही है, मतलब वो एकदम लीडिंग जो होता है ना इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी में, वैसी चीजें हो रही हैं अवतार के साथ। अच्छा, थोड़ी तो हिस्ट्री हाँ बताओगे, मतलब ये कि जैसे माना जाता है कि 3D जो है वो रियल 3D हम्म, अवतार से ही स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद मतलब काफी सारे जो हॉलीवुड के लोग हैं उन्होंने अपनी मूवीज में 3D का एलिमेंट डाला था। तो सबसे पहले 3D कैमरास, 3D शूटिंग जो है वो हमारे जेम्स कैमरॉन भाई साहब ने स्टार्ट करवाई थी। और नई टेक्नोलॉजी हम्म, इस बार भी लाए हैं, तो वो तो आपने थोड़ा बहुत हम्म। बताया, तो उसके बारे में अगर हिस्ट्री थोड़ा बहुत बताना चाहो आप तो। देखो जितना मेरे को नॉलेज है, 3D दो तरीके से बनती है 3D मूवीज। एक होता है जिसको हम कहते हैं 3D रेट्रोस्कोपी या कुछ तो बोलते हैं। बेसिकली वो 3D कैमरास होते हैं जिनसे शूट होता है। सेकेंडली होता है कि आपने 2D कैमरा से रोटोस्कोपी। शूट किया और बाद में उसको नहीं, रोटोस्कोपी नहीं, रोटोस्कोपी तो एडिट वाली चीज, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, स्टीरियोस्कोपी शायद बोलते हैं उसको। तो बताता हूँ क्या होता है। और दूसरा तरीका होता है जिसमें आप मूवी बन गई 2D में और फिर आप उसको एडिट में जाके उसके दो लेयर्स बनाते हो, राइट चैनल लेफ्ट चैनल, और फिर उसको आप 3D में कन्वर्ट करते हो। अब जो एक्चुअल में जो जेम्स कैमरॉन करते हैं, जो 3D में शूट करते हो ना, उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे ये फोन है, ठीक है, राइट, आपको इस फोन को शूट करना है इस कैमरे से, ठीक है। तो आप 2D के लिए तो ये कैमरा है, आपको 2D दिख रहा है, आपको कोई डेप्थ की फीलिंग नहीं हो रही, राइट। 3D कैमरा से क्या होता है, बेसिकली दो कैमरे लगे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, और कैमरे मतलब दोनों कैमरे के बीच का जो डिस्टेंस है, इस टू कैमरे से लेकर जो फोकस ऑब्जेक्ट है जिस पे आप फोकस कर रहे हो, उसका जो डिस्टेंस है, दैट इज 1:30। 30 फीट अगर ये है तो वो 1 फीट अपार्ट होना चाहिए। 30 है या 15, उसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट एक स्पेसिफिक रेशियो होता है, राइट। तो उस हिसाब से होता है। अब मान लो कितना कॉम्प्लिकेशन, फॉर एग्जाम्पल शिवा तुम कैमरे की तरफ दौड़ के जा रहे हो, ठीक है, ये डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब कि वो जो कैमरे के बीच का डिस्टेंस वो भी कम होना चाहिए, समझ रहे हो। तो इतना वो पूरा एक सेटअप होता है 3D कैमरास का। तो वो एक कॉम्प्लिकेशन होता है, इसलिए कई सारी 3D मूवीज होती है जिनमें 3D के शॉट्स होते हैं स्पेसिफिक। पूरी मूवी आप 2D में शूट करते हो, पोस्ट में उसको 3D में कन्वर्ट करते हो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक शॉट्स होते हैं जो आप 3D कैमरा से शूट करते हो। लेकिन जेम्स कैमरन ने पूरी मूवी 3D कैमरा से ही शूट की, तो इसीलिए उसको इतना रेवोल्यूशनरी चीज मानी जाती है। तो ये है। एंड आईमैक्स कैमरे के बारे में भी पता ही, आईमैक्स कैमरा लाइक दुनिया में करीबन सेलेक्टेड ही है, लाइक यूनिट में, मतलब 10 से कम ही आईमैक्स कैमरे जो रेंट पे दी जाती है प्रोडक्शंस को, और फिर शूट करते हैं। तो पूरी मूवी आईमैक्स में कभी शूट नहीं होती। इवन जो नोलन की जो द डार्क नाइट थी, वो पूरी मूवी हमारी आईमैक्स में शूट नहीं हुई थी, कुछ पोर्शंस ही शूट होते हैं। तो ऐसा भी सीन होता है। तो हाँ, ये सब है, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आ रही है तो। नाइस नाइस। ऐसा अंडर वाटर एक नया कैमरा इन्वेंट किया है जेम्स कैमरॉन ने, करवाया है मतलब। हम्म, हाँ, सही सही। तो मतलब एक सिनेमैटिक रेवोल्यूशन टाइप में लाने की कोशिश है यहाँ पर। वही वही, मतलब देख रहे हो एक तरीके से पुश फॉरवर्ड कर रहे हैं उस एनवेलप को, जिसके अंदर सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, और वो बाउंड्री को पुश किया जा रहा है वो, तो वो लीड कर रहा है उस चीज को। अच्छा, मैं तो वही बहुत सही चाहता तो चीज नहीं लगती है। हूँ, बट अब पर कर ही लेते हैं थोड़ा सा कंपेयर। हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले 3D में ही वो भी देखी थी अपनी, वकांडा फॉरएवर। उसमें भी वकांडा वाटर के फॉरएवर, शॉट्स हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। अवतार, तो आप कैसे कंपेयर करते हो इन दोनों को, मतलब क्या चीजें बेहतर या क्या चीजें अलग दिखाई दी आपको अवतार में? अवतार में क्या चीजें मेरे को अलग और क्या चीजें बेहतर दिखाई दी, तो मेरे को, अगर मैं कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो मेरे को जो वाटर है वो अवतार में बहुत रियल दिखा, ठीक है। और वहां पे ज्यादा रियल नहीं दिखा, मुझे लग रहा था, पता चल रहा था कि वो एक इफेक्ट है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मे बी ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो लोग जो है हार्नेस पे शूट कर रहे हो, ठीक है। जो अपना वकांडा फॉरएवर की बात करें, वो लोग हार्नेस पे शूट कर रहे हो, और फिर पोस्ट प्रोडक्शन में उनकी बॉडी का जो रेफरेंस लिया, मतलब उनके मूवमेंट का रेफरेंस लेके उनका सीजीआई कैरेक्टर बना के पूरे एनवायरनमेंट में डाल के, तब वो पूरा अंडर वाटर सीक्वेंस क्रिएट किया गया। एक ये हो सकता है, क्योंकि मोस्टली आजकल क्या हो रहा है ना एमसीयू मूवीज में, ऐसा नहीं हो रहा कि हम एक्टर के पीछे ग्रीन स्क्रीन है तो बैकग्राउंड चेंज कर दिया, ठीक है। एक्टर के पीछे ग्रीन स्क्रीन, और जो एक्टर एक्ट आउट करता है उसको लेते हैं एज अ रेफरेंस, और जो सीजीआई मॉडल बनाया है उससे ये सब चीजें करवाते हैं, ताकि बॉडी लैंग्वेज सिमिलर लगे।
तो जो सेट पे रिकॉर्ड हो रहा है मोस्टली वो तो बस रेफरेंस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अवतार में क्या चीज डिफरेंस है, जितना मैंने बिहाइंड द सीन्स देखा है, कि इन लोगों को एक्चुअल में पानी के अंदर डुबो के वो सारे एक्शंस करवाए गए। अब ऐसा क्यों जरूरी है? जेम्स कैमरन ने शायद केट विंसलेट को बोला था कि, केट विंसलेट नहीं, जोई को बोला था, जो लीड कैरेक्टर, उनको बोला था कि आप 15 फीट अंदर जाके ये सब एक्ट आउट करोगे। 15 फीट अंदर ही क्यों? क्योंकि 15 फीट अंदर पानी का प्रेशर एक स्पेसिफिक होता है, मतलब ज्यादा होता है, और जो आपके मूवमेंट्स है ना, उनका फिजिक्स ही पूरा चेंज हो जाता है। आप किस रेट से हाथ आगे बढ़ाते हो, आप किस रेट से मुड़ते हो, किस रेट से आप फ्लो कर रहे हो, तो वो सब इस छोटी चीज को छोटी चीजें हैं। समझना समझना अगर है तो लाइक हर कोई नहीं समझ पाएगा, बट हाँ अभी थोड़ा गर्मियां आएंगी तो जब आप स्विमिंग पूल वगैरह में उतरोगे तो उसमें चल के हाँ। देखना बस एक बार। ठीक है, मैं ये हम्म। नहीं कह रहा तैर के देखो, चल के देखो बस एक बार। तो वो आपको समझ आ जाएगा कि आप जब पानी के अंदर दौड़ते हो और बाहर दौड़ते हो तो क्या कितना फर्क होता है। क्योंकि आप सिर्फ दौड़ नहीं करेक्ट। रहे हो, आप सिर्फ मतलब पानी की उस लेयर को भी काटते हुए चल रहे हो। तो पानी का उतना वेट आप हम्म। हटा रहे हो, तो उसकी वजह से जो है वो आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको अपनी बॉडी जो है वो थोड़ी सी लाइट फील होती है, और वो सारी चीजें फिर बोयंसी वगैरह सब चीजें आ जाती है। और इस पे ये भी लेयर अब क्योंकि है सीजीआई कैरेक्टर्स, ठीक है, अब हम्म। डिपेंडिंग ऑन आप कितने गहरे पानी में हो, उस हिसाब से आपको मसल भी उसी हिसाब से फ्लेक्स होगा। आप ज्यादा ताकत लगाओगे तो मसल ज्यादा फ्लेक्स होगा ना। हम्म। तो एक ह्यूमन का मसल ज्यादा फ्लेक्स होगा, लेकिन वो पेंडोरा के लोग हैं, वो नावी है, तो उनका क्या रेट है, वो किस किस रेट से फ्लेक्स करेंगे? क्या वो ज्यादा स्ट्रांग है? ज्यादा स्ट्रांग है तो कम फ्लेक्स करेंगे, अगर वीक है तो ज्यादा। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं। तो इतने सारी चीजों को फिगर आउट करना और रियलिस्टिक अप्रोच रख, वो चाहते हो तो ऐसे नॉर्मल एनिमेटेड भी बना सकते थे, कौन जाके देख रहा है पानी के अंदर एलियन कैसे दिखते हैं, बट उसको ग्राउंड करके करना, वो एक बहुत सही अप्रोच इसमें है, एज कम्पेयर टू वकांडा फॉरएवर। क्योंकि वकांडा फॉरएवर में शायद एक प्रेशर ये भी था कि उनको टाइम पे डिलीवरी देनी है। अब जहां तक मुझे पता है कि मार्वल मूवीज को एक और पर्टिकुलर वकांडा डेडलाइन पे फॉरएवर की उनको देना स्टोरी ही बहुत पड़ता है। स्ट्रांग है। हाँ, स्टोरी स्ट्रांग बहुत है, बिल्कुल लेयर्ड, स्टोरी थोड़ी थोड़ी स्ट्रांग है। लेयर्ड है स्टोरी। मतलब हाँ। वकांडा फॉरएवर स्टोरी के दम पे चलती है, और ये जो है वो विजुअल हाँ, इफेक्ट्स के दम पे चलती है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। मतलब जेम्स हम्म। कैमरन कभी ये प्रॉमिस नहीं करता कि हम आपको एकदम माइंड बॉगलिंग स्टोरी देंगे, वो भी ये बोलते मेरे हैं को कि हम आपको एक एक्सपीरियंस देंगे, मेरे को ये कि हम सब आपको एक दिमाग विजुअल में डाल स्पेक्टेकल देंगे। हाँ डालने वाला ये है अशरफ। अच्छा। क्योंकि बता दो तुम लोगों को भाई, मैं सोहेल भाई और अशरफ एक साथ ऐसे बैठ के मूवी देख रहे थे, और बगल से अशरफ चिल्ला रहा, भाई देख रहा है क्या विजुअल्स है क्या, मतलब इसीलिए तो जेम्स कैमरॉन ने इतना टाइम। और मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा है ये। मैं बस मूवी देख रहा हूँ। मैं कहा हाँ ठीक है, चल रहा है ये चल रहा है, तो मतलब मैं इसलिए अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, क्योंकि नॉर्मल ज्यादातर ऑडियंस जो है वो एक तो मेच्योर ऑडियंस है जो मूवी देखने जाएगी, जो जैसे सोहेल भाई की तरह है, अशरफ की तरह, जिनको पता है वो क्या देखने जा रहे हैं। और एक जो है वो हाइप्ड अप ऑडियंस होती है, जो जैसे हाँ ये मूवी आ रही है इसको देखना है, इसमें क्या है नया वो देखेंगे। अब क्या है नया वो पता भी तो होना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये सब बहुत जेनरिक देखो, सवाल हाँ, उठाता हूँ। ये चीज है, अगर 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 आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है कि अवतार टू क्यों इतनी ब्लॉकबस्टर या क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ इतना पता है कि एक मूवी आई है अवतार टू जो 3D में है और लोग बहुत हम्म। हाइप अप कर रहे हैं, और उस पर्सपेक्टिव से आप अगर जाके देखोगे तो बहुत चांसेस है कि आप डिसअपॉइंट हो जाओ उस मूवी से, बहुत ज्यादा। क्योंकि ऐसा कुछ खास है नहीं उसमें, राइट। जो भी है वो उस मूवी के इर्द गिर्द है, उसकी टेक्नोलॉजी में, उसके विजुअल स्पेक्टेकल में, उसका जो सीक्वल का पोटेंशियल है, इन सब को रिलेटेड हाइप है। एज सच वो स्टोरी अपने आप में या वो मूवी अपने आप में कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, राइट। तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट का कारण बन सकता है। तो सोहेल भाई ये पेंड्योरा के बाद अर्थ की क्या कहानी है इनकी, कि अर्थ मतलब खत्म हो चुकी है इनके टाइम पे, मतलब ऑलमोस्ट। या अवतार मैंने देखे नहीं काफी टाइम से, पर हाँ शायद यही था कि इन लोगों को घर बसाना, मतलब ह्यूमंस को कहीं और सेटल करवाना, तो ये पेंडोरा देख रहे थे, ऐसा कुछ था। अच्छा, अब इसी चीज से फिर क्या हम इस पर बात कर सकते हैं कि व्हाट इफ, लेट्स टेक एन इमेजिनरी सिनेरियो, आज से 1 मिलियन साल बाद, जब ह्यूमन रेस को मतलब ऐसे काफी ज्यादा दिक्कतें होने लगेंगी। आप मान लो टाइप 1 बन गए, टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के बाद आप टाइप 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, बट स्टिल यू जो रिसोर्सेज है वो आपके लिए पूरे नहीं पड़ रहे हैं, तो हम्म। आपको एक ऐसा हैबिटेबल जोन ढूंढने की जरूरत पड़ रही है जो गोल्डीलॉक्स जोन में हो, और मतलब हम्म। हाइबरनेशन में डाल डाल के आप अपने लौंडे उधर भेज रहे हो। ठीक है, तो
क्या मतलब जो हम लोगों ने आज तक बचपन से आज तक मूवीज में देखा है कि एलियन आएंगे हम पर अटैक करेंगे, क्या किसी के लिए हम वो एलियन बन सकते हैं कि जो अटैक करेंगे और मतलब वहां जाएंगे और जाकर हम्म, अपना घर बसाएंगे इंस्टेड ऑफ वहां के नेटिव लोगों को खत्म करने के बाद? क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि मैं एक एक पर्सपेक्टिव ये सोच रहा था, जो अवतार में मतलब एज अ विलन दिखाया गया ना ह्यूमंस को, कि एज अ ह्यूमंस विलन को है। एज एलियंस दिखाया गया कि आसमान से एलियंस आ रहे हैं और हमारी धरती पर कब्जा कर रहे हैं, हाँ, वो दिखाया। बट मैं उस चीज को ये सोचता हूँ कि अगर हमारे पास ऐसा मतलब ऐसा कोई कंडीशन आई, तो लिटरली हमारे लोग भी इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे कि वो हमारे लिए जमीन ढूंढना हाँ, ज्यादा प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ कि बिल्कुल नेटिव्स के बिल्कुल। बारे में ज्यादा सोचते हुए। सोचना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम्म, कि सोचना बिल्कुल नहीं चाहिए, बट जो एक्चुअल सिनेरियो होगा वो मेरे हिसाब से यही होगा जो उसमें दिखाया गया है कि वो लोग हम्म, मतलब उस चीज को मतलब चाहेंगे कि वहां के नेटिव्स से ज्यादा हमारा कंट्रोल हो। हम्म। हाँ, ये तो एक रहता है, ये एक कॉन्करर मेंटालिटी लेके जब आप जा रहे हो वॉयज पे, आपको नया जमीन ढूंढना, तो आप वो मेंटालिटी के साथ ही जाते हो, तभी आप कॉन्कर कर पाओगे, जो कि गलत है। पर वैसे ही उनको फिर वो होगा ना, जो हर मूवी में दिखाया जाता है। इवन मैन ऑफ स्टील में एक पर्सपेक्टिव दिखाया क्रिप्टोनियंस का, या फिर हम्म। अवतार में दिखाया ह्यूमंस का, तो सेम चीज है ये। हाँ, वो उसको ग्रेविटी जो है वो प्लेनेट की चेंज कर रहा होता है ना, क्या नाम है, जनरल जॉर्ड हाँ, मैन ऑफ टेराफॉर्म स्टील कर में होता है। हाँ, टेराफॉर्म कर रहा होता है। कह तो रहा ह्यूमंस की हमको जरूरत नहीं है। हम्म, वो सब मतलब और वो मतलब एग्स वगैरह लेकर आया था सारे, हाँ, वो एग्स लेकर आया था, क्रिप्टोनियन एग्स। वो लेके आया था। और उसको चाहिए था सिर्फ कोडेक्स। ठीक है, जो उसको लग रहा था कि उसके पास है, कालेल के पास है। लेकिन कालेल जॉरेल ने तो कर दिया खेल, उसने कोडेक्स को कालेल के डीएनए में ही अंदर डाल दिया। तो कालेल खुद एक कोडेक्स, उसके अंदर पूरे क्रिप्टन के जीन्स थे, पूरे क्रिप्टन का जेनेटिक डेटा था हम्म। सुपरमैन के अंदर, इस वाले वर्जन में। नाइस नाइस नाइस। यार ये करना नहीं चाहिए क्योंकि हम साइमन पे है, बट एक थोड़ा सा दुख ऐसा है जिसको जाहिर करना चाहूंगा, लाइक ओह, नाउ वो दुख हर कोई अक्रॉस ऑल कम्युनिटी शेयर कर रहा है। अब जो है वो हम मतलब बीच में बहुत ज्यादा खुशी हो गई थी ऐसे मतलब, हाँ, अरे अपना सुपरमैन आ गया, सुपरमैन आ गया ऐसे करके बहुत ज्यादा ऐसे इंस्टाग्राम वगैरह पे हम लोगों ने बोला था। बट हाँ, सडनली ऐसे वो जो गुब्बारा फूला था उस पे जेम्स गन ने भाई साहब ऐसे गन चला दी बढ़िया, और हम्म। बोल दिया कि नहीं भैया ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अब कभी कभी भी ना हमको सुपरमैन जो है, इस ये कैसे, इसलिए भी रीजन कि जो सुपरमैन एज ए कैरेक्टर है, वो अपने फुल ग्लोरी में हमको कभी नहीं दिखा। हमको सिर्फ एक बार दिखा है मैन ऑफ स्टील में, अपने पूरे पोटेंशियल में, कि हाँ भाई ये सुपरमैन है और ये कर सकता है। क्योंकि देखो, अगर मैन ऑफ स्टील पहले देखो तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी उस लेवल की कि हम ऐसा एक्शन दिखा सकते हैं, इतना पावरफुल दिखा सके कैरेक्टर को। सुपरमैन रिटर्न्स ही देख लो, कितना लेम था उसमें सुपरमैन, मतलब लेजी था, ज्यादा फाइट नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। सुपरमैन रिटर्न्स लेकिन मैन मतलब ऑफ स्टील कौन के सी कौन बाद सी? 2006 में जो आई थी ब्रैंडन रूथ के साथ, अच्छा 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 अच्छा। हाँ, वो काफी स्पेस मूवी थी, ज्यादा सुपरमैन एक्शन नहीं था। ठीक है, कोई आदमी उड़ रहा है, प्लीज सुपरमैन फील नहीं हो रहा था। मैन ऑफ स्टील में वो फील हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, पर उसके बाद से जो, अब क्या बोले, शायद डिसीजन मेकिंग खराब था या क्या था, वो प्लान कभी सक्सीड हुआ ही नहीं, और हमको कभी सुपरमैन एज सुपरमैन नहीं दिखा। कहाँ हम तो वो भी एजरा एक, मिलर को गालियां दे रहे थे कि तेरे चक्कर में डीसी यूनिवर्स खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसको रिकास्ट करो, इसको रिकास्ट करो, इसको हटाओ, ये करो, वो करो। और कहाँ एकदम ही न्यूज आती है कि ओके अच्छा भाई चलो हम चलते हैं बस, हो गया खत्म काम। एक बार को तुम्हें मतलब पता है, ऐसा। ये ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे ये बात, कि 2006 में जो ब्रैंडन रूथ का सुपरमैन रिटर्न्स आया था ना, उसका ऑडिशन हेनरी कैविल ने भी दिया था, पर उसको फाइनल राउंड में जाके उसको फिर मना कर दिया उस रोल के लिए। और फाइनली उसको 2010 में ये रोल मिला मैन ऑफ स्टील का, जो 2013 में रिलीज हुई। और फिर उसके बाद तो फिर खेल ही हो गया उसके साथ। नाइस नाइस नाइस।
मतलब अभी के टाइम पे मतलब अब हेनरी कैविल का देखो करियर, लोग जो कह रहे हैं कि करियर में अब ये हो जाएगा कि क्या करेगा, अब ये क्या नहीं करेगा। अब भाई उसका हो चुका है। अब उसको जो भी रोल बंदे देंगे ना वो पकड़ेगा हाँ तो वो मतलब गोल्ड ही बना के छोड़ेगा अब उसको। भाई, हेनरी कैविल क्या दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो है, ठीक है। और हेनरी कैविल एज अ ब्रांड बन चुका है अब। कि क्या ब्रांड बना है कि वो एक नर्ड है, एक गीक है वो। ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो उस पे जितनी भी कंपनीज है, ही जितने कैन भी रूल द स्टूडियोज है, नेहरू उस पे वो प्लेस भाई। गैम्बल ले। ऑब्वियसली ऑब्वियसली उसने अपना पीसी बिल्ड किया है उसके सामने, क्या बोलते हैं, किसके सामने, यूट्यूब में लाइव। और अभी वॉर हैमर नाम है शायद, वॉर हैमर 4000, उसका वो बना रहा है अभी। सही है यार, उसका भी सही चल रहा है। हम्म। बस ये है कि जेम्स गन अब जो स्लेट लेके आएगा, अब जो यूनिवर्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है वो सही हो बस। क्योंकि अगर वो भी खराब हो गया तो फिर बहुत लोग गुस्सा होने वाले हैं उस मैं चीज पे। मैं मैं देखना चाहूंगा अडेप्टेशन, वो उसका क्या नाम है, न्यू 52 का अडेप्टेशन जो हम्म, एनिमेटेड यूनिवर्स में देखा है। तो वो अच्छा पूरा वो फ्लैश पॉइंट से लेके फ्लैश पॉइंट डार्क क्राइसिस ये अपोकलिप्स सब। वॉर तक, वो पूरा हाँ। जो एक सिनेरियो था वो देखने में मजा आएगा। हम्म, मेरे को फ्लैश मूवी काफी टाइम से देखना था, डिले हुए इतना हुआ अब, लेकिन अरे अब ऐसे यार पॉइंट पे आ गया कि फ्लैश एकदम की मूवी इररेलेवेंट हो ही, गया है। हाँ फ्लैश की मूवी देखना ही वो एक एक जो इवेंट था ना हमारे लिए कि इस बार मतलब इस हाँ साल आने वाली थी वो, इस साल हाँ, अक्टूबर अभी तक नेक्स्ट या ईयर आ रही है। नवंबर तक आने वाली थी, और अब नेक्स्ट ईयर कहाँ खिसक गई है वो। अरे बहुत पहले 17 में रिलीज होने वाली थी ये फ्लैश की मूवी, अगर ओरिजिनल प्लान से देखे तो। कितने साल, 5 साल हो गई ना, तब तो 3 साल, 5 साल पोस्टपोन बेनेफ्लेक हुई। के बैटमैन की भी मूवी थी। हाँ वो डेड शॉट वाली। हम्म। वो मूवी भी थी। खैर उसमें चलो कुछ नहीं कर सकते हम डीसी का। बस ये था हम्म, कि थोड़ा ऐसे बात निकली है तो थोड़ा दूर तक जाएगी टाइप्स, वो वाली बात हो गई। बाकी यही है, ये भी। अवतार मूवी आप लोगों को देखनी है तो जाकर देखो, एक सिनेमा एक्सपीरियंस लेना है। लिटरली देखो मेरे को क्या एक्सपीरियंस मिल रहा था वहां बैठे बैठे, जब वो लोग जंगल में थे तो मुझे लग रहा था मैं जंगल में हूँ, जब वो लोग पानी में थे तब मुझे ऐसा लग रहा था कि लिटरली मतलब मैं किसी थी मतलब वाटर पार्क में आया हुआ हूँ। ओशन हम्म का फील नहीं आ रहा था हम्म मेरे को, बट मेरे को लग रहा था कि मैं वाटर पार्क में हूँ। और मतलब ऐसी हम्म, जगहों पे मतलब ऐसे ऐसे ना थोड़े थोड़े छींटे पड़ रहे पानी के, ये ऐसा हाँ लग रहा हाँ। है हाँ। तो कि पानी के किनारे तुम पैर डाल के बैठे हो ऐसे, दोस्तों के साथ बातें बातें कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने घर बार ऐसा ले रखा है ना कि उसमें हम्म ऐसा तुम्हें फील आता है कि तुम वाटर पार्क में हो। तो वो सारी हम्म चीजें समझ आती हैं कि हाँ ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। बाकी देखो तुम लोग कैसी फीलिंग आती है और फीलिंग्स शेयर करो अपनी साथ में, ठीक है, और बताना हम्म। कि कैसा लगा। तो इसको अपना यहीं पे, फेवरेट पार्ट बताना मूवी में से, हाँ कि क्या फेवरेट पार्ट लगा तुमको। अगर तुम थोड़े डीप में भी उसको देखते हो तो वो डिस्कस करने में बहुत मजा आएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मतलब इसके पीछे की साइंस भी अच्छे से उधेड़ उधेड़ के डिस्कस करेंगे। अभी आदित्य भी आ जाए नेक्स्ट हम्म। पॉडकास्ट में तब बढ़िया तरीके से हाँ। डिस्कस करेंगे। तो अब इसको यहीं पे यस। समाप्त करते हैं मेरे हिसाब से कि अवतार की बातें अब, और दूसरे टॉपिक्स पे बढ़ सकते हैं अब हम, आई गेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अवतार की बातें होती हैं यहाँ पर समाप्त। तो जो लोग जाकर देखना चाहते हैं वो लोग जाकर देख सकते हैं, और 4DX में जिसको मतलब बजट अलाउ कर रहा है तो जाकर देखो 4DX में, ठीक है। हम्म। थोड़ा थोड़ा सस्ती हो जाएगी पर तब भी 4DX देख ले। से भी, हम्म। 4DX से ज्यादा सही मुझे लग रहा है कि IMAX ज्यादा सही रहेगा एज कम्पेयर टू 4DX। IMAX 3D। पता नहीं मतलब। हाँ IMAX 3D। 4DX में ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो ऐसा मेरे को लगता है। हाँ पानी के छींटे वीटे पड़ चॉइस है रहे तो, हैं, हाँ कुछ पड़ रहा है। वही, चॉइस है तो फर्स्ट टाइम IMAX 3D में देखो, सेकंड टाइम 4DX में देख लेना। हम्म। सिविलाइजेशन की बात करते हैं आज थोड़ा। टाइप ओके। जीरो सिविलाइजेशन हम लोगों को बोला जाता है। टाइप वन हुए हम्म तो मतलब अर्थ की पूरी एनर्जी को हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब
सिविलाइजेशन टाइप कार्दाशेव स्केल तो आपको पता है ना कैसे काम करता है। हम्म हम्म वो हम्म उस वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि आप कितनी एनर्जी जो है वो अपने सोर्सेस से ले रहे हो, रिसोर्सेस से कितनी एनर्जी हार्नेस कर पा रहे हो, वो दिखाता है कि आप हम्म, कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो। वो करेक्ट। एक स्केल से इस तरह से मेजर किया जाता है। अगर आप पूरे अर्थ की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर पा रहे हो और जो नेचुरल कैलामिटीज है लाइक सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, उससे भी एनर्जी जो है वो उसकी एनर्जी को हार्नेस कर पा रहे हो, देन और वो चीजें आपको उतना हार्म नहीं कर रही हैं, देन आप टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाते हो। हम्म, टाइप 2 के लिए फिर वो पूरा आपको सोलर सिस्टम से एनर्जी लेनी पड़ेगी। टाइप 3 के लिए करेक्ट। गैलेक्टिक लेवल चले जाते हो, मतलब वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसे कहते हैं, एक पूरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो वो सारी चीजें हैं सिविलाइजेशन टाइप्स में। तो अभी हम टाइप 0 पे हैं। कई लोग बोलते हैं कि जैसे मिचियो काकू है या कोई बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट और फिजिक्स थिंकर, साइंस थिंकर, ऐसे जो लोग हैं वो बोलते हैं कि हम अगले 100 साल में, 200 साल में टाइप 1 बन जाएंगे। बट मुझे हम्म, थोड़ा बहुत डाउट होता है इस चीज पे। क्या टाइप 1 सभी लोग बन जाएंगे या कुछ लोग बन पाएंगे? ये आई स्टेटमेंट मीन पे थोड़ा सभी बनेंगे, कुछ लोग कैसे? गौर करने वाली बात है। अब जैसे अगर हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स एक इंटेलिजेंट स्पीशीज है, तो क्या सभी इंटेलिजेंट है या कुछ लोग हैं? आई मीन कुछ लोग के इंटेलिजेंट होने की वजह से बाकी ह्यूमैनिटी को फायदा पहुंच रहा है, राइट? या कुछ जैसे लोगों के मैं सीईओ फाइव होने जी की का वजह से बाकी एग्जांपल लोगों को देता हूँ। प्रोडक्ट्स मिल रहे मैं 5G का एग्जांपल देता हूँ। क्या 5G हर जगह पे है? क्या 5G हर जगह पे पहुंच पाएगा हैं। अभी? नहीं है, नहीं ना। अभी जब तक एक कहीं मिनट पहुंच जाएगा। कहीं कुछ पहुंच जगहों जाएगा पे 5G। 5G पहुंचेगा तब तक मेरे ख्याल से 6th जनरेशन आ जाएगा। 6 से पहले पहुंचने की संभावना शायद है, ऐसा मेरे को लगता है 5G की। मुझे लगता है कि शायद नहीं ये है। मैं मतलब ये मेरा फेथ नहीं है, ये मैं अभी जस्ट लिटरली वो वाली मीटिंग में बैठ के मैं आया हूँ, तो उसमें ये सब बातें हम्म। चल रही थी कि मतलब नहीं। एयरटेल के साथ हम हमारे मतलब इंडिया में पार्टनरशिप एयरटेल के साथ करके वो 5G ला रहे हैं। अब पता नहीं होगा नहीं होगा, पर गोल तो ये है कि मतलब विद इन 3 इयर्स हमारा पूरा हो जाए। नहीं, देखो इंडिया की फोकस जब ये हम भी बात करते हैं तो मेनली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सबसे पहले आप 5G लाना चाहोगे। ठीक है। या, मेट्रोपॉलिटन हाँ, सिटीज के बाद फिर टायर 2 सिटीज में आप जाओगे, टायर 3 तक जब आप जाओगे तो क्या आप नहीं होगा यार। क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए, थोड़ा भाई, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ना कि आप उसमें टावर्स लगा हम्म, सको, आप टेक्नोलॉजी वहां पर दे सको, और प्लस वहां पे लोग टेक्नोलॉजी लेने के लायक हों। हाँ, मतलब कोई लायक भी इन चीज द मतलब सेंस कि पूरे। देखो, जैसे अगर कोई कीपैड वाला फोन चला रहा है तो 5G का वो क्या ही करेगा। अगर कोई हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, कोई भी चीज मतलब पूरे ऐसे लार्ज स्केल में अगर 100% की बात करें, 100% हो ही नहीं सकती ना। हम्म नहीं होगी यार, हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है ये चीज, पता है? सोच के देखो, वही कह होमोजेनिटी सकते हैं वाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिंसिपल आ हो गया, जाता नहीं है हो हमारा। सकता। बिल्कुल वही बिल्कुल, हमारा हाँ वही वो चीज है। फर्स्ट पॉडकास्ट है, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी होमोजेनिटी इज करेक्ट नॉट करेक्ट। पॉसिबल। तो इस साल फिर क्या क्या हुआ है साइंस में? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो यही हुई है कि ब्लैक होल की एक इमेज जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी में जो ब्लैक होल है उसकी एक इमेज हमारे सामने आई है। और हम्म और इम्पोर्टेंट चीजें यही हुई हैं कि यार कोविड के लिए जो चीजें हैं इस साल, कोविड मतलब बहुत बहुत माइनर एकदम नाम भर का रहा है। काफी हम्म कंट्रोल में रहा है कोविड। अभी दोबारा से केसेस आने शुरू हो रहे हैं और इस बार सुना है कि मतलब बहुत ज्यादा मिलियंस में केसेस आने वाले हैं। ऐसा ऐसा एज हम्म पर न्यूज बता रहा हूँ, मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूँ, एज पर न्यूज ऐसा बताया जा रहा है अभी कि इस बार जो वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा फैलने वाला है। हम्म तो ये सारी चीजें हो रही हैं। मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में जो चीज आ रही है वो तो अभी यही आ रही है कि ब्लैक होल की इमेज जो है वो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट था। एंड देन उसके बाद नोबेल प्राइज मिला है वो, लाइक दूसरा ऐसा नोबेल प्राइज है जो क्वांटम इंफॉर्मेशन की फील्ड में मिला है। तो क्वांटम इंफॉर्मेशन के लिए एक काफी बड़ी बात है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट, हम्म क्वांटम इंफॉर्मेशन, ये सारे टॉपिक्स को जो साइंटिस्ट पढ़ते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है
कि आगे हुँ, चल के इस फील्ड की जो है वो जो उसके वेरिएशंस हैं वो देखने को हमको मिलेंगे। हुँ, और आप बताओ, ये तो है। इस ये साल आपका कैसा था साइंस के हिसाब से? मुझे ऑनेस्टली काफ़ी सारी चीज़ें होते हुए देखकर बहुत खुशी हुई। ठीक है? कि काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है और अवेयरनेस इस साल काफ़ी ज़्यादा मुझे लगी एज़ कम्पेयर टू पहले होता था लोगों को पता नहीं चलती थी बट अभी लोगों को पता चल रही है, लोग डिस्कस कर रहे हैं उस बारे में। नॉट जस्ट पीपल जो इन चीज़ों को ट्रैक कर रही है, इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, बट नॉर्मल पीपल भी जैसे मीम पेजेज़ हैं, वो भी बहुत शेयर कर रहे हैं इन चीज़ों को राइट कि ब्लैक होल की इमेज है और ये सब। तो ये चीज़ देखकर मुझे बहुत सही लगा। एक एक क्या बोलते हैं, एक कल्चरल बिहेवियर एक थोड़ा-सा चेंज हो रहा है इस चीज़ को लेके, एक अवेयरनेस बढ़ रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो आई थिंक इट्स अ विन-विन सिचुएशन हम सबके लिए और मैं यही चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही कुछ हो और बड़े स्केल में ऑब्वियसली और बड़ा ही होगा, छोटा तो अब होने नहीं वाला, ठीक है? वो बढ़ता ही जाएगा। तो हाँ, यही है बस। इस और साल हाँ मुझे एक मतलब डिस्कवरी सब कवर करने का भी मौका मिला था। वो भी मजा आया था मुझे उसमें। उस डिस्कवर हाँ, यस, यस, यस। आई मीन अगर लोग खुद इक्विप्ड है मतलब देखो ये सोच के देखो तुम लोग मतलब जो सोचते हैं कि साइंटिस्ट और ये सब है वो डिस्कवरी करते हैं हम क्या कर सकते हैं राइट अभी ये पॉसिबल है कि लोग खुद वो चीज में अपना इनपुट दे सकते हैं और उनके वजह से वो हुँ, चीजें डिस्कवर हो रही है विच इज अ वेरी बिग थिंग और जो तुमने अपने उसमें अपनी स्टोरी में तुमने वो हाईलाइट भी किया है आई थिंक ऐसी चीजें हो रही हैं अभी ठीक है बट ये चीज सोचो अगर वाइड स्प्रेड हो जाए और अवेयरनेस बढ़ जाए इन चीजों में कितना मजा ही आ जाएगा फिर तो है ना और वो होगा वो मतलब आने वाले साल में डेफिनेटली होना ही है तो यही अवेयरनेस की मैं बात कर रहा था तो एक चीज यहाँ पर ये बहुत बढ़िया पॉइंट चीज़ आउट होगी ये। करना जरूरी है कि जहां पर हम देख रहे हैं कि मतलब कई लोग एक ही पर्सपेक्टिव देखते हैं ना, सिक्के का एक ही पहलू देखते हैं कि जनरेशन जो है वो बर्बाद हो रही है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया मतलब खा जा रहा है हुँ, जनरेशन को, ये हो रहा है वो हो रहा है। बट स्टिल उसी सोशल मीडिया से कुछ ऐसे ग्रुप्स निकल के भी आते हैं जो कॉस्मियोलॉजी में आपको रिसर्च करवा रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी में आपको रिसर्च हुँ, करवाए हैं, आपको डेटा करेक्ट, साइंस करेक्ट, में डेटा एनालिसिस करना सिखा रहे हैं। वो सारी चीजें आपको सिखा रहे हैं, करेक्ट। आपको प्लॉट करना हाँ, सिखा रहे हैं, सारी चीजें सिखा रहे हैं। और वो सब कहाँ है, क्या कहाँ से आ रहा है? फेसबुक ग्रुप से, इंस्टाग्राम पेजेस से। ये सब वहीं से लोग जो है वो मतलब ऑडियंस बिल्ड हो रही है। ऑडियंस बिल्ड होने के बाद फिर वो लोग बिल्कुल, मतलब अपना रिसर्च में लगा रहे हैं काम। तो इट्स लाइक कि बिल्कुल हाँ। दो 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 पहलू हैं इस चीज के भी। ऐसा नहीं है कि सारी बुराइयां ही हाँ, हैं। मतलब देखो ये चीज़ है कि एक बहुत ही फिलोसॉफिकल सा थॉट है कि हर चीज़ कोई भी टूल या आइडिया जो होता है, वो कभी भी खराब या सही नहीं होता। इंटेंट हमेशा खराब या सही होता है, ठीक है? हर जनरेशन में, हर 100 साल में कुछ टूल्स आएँगे और लोग उसको बैकलैश करेंगे भी। लेकिन वही टूल्स है जो अच्छे भी निकालते हैं और बुरा भी निकालते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब न्यूज़ आया था, तो न्यूज़ से क्या था? अच्छी चीज़ें भी पता चल रही थी और न्यूज़ से प्रोपेगेंडा भी फैल रहा था। न्यूज़पेपर के टाइम में भी लोग बोलते होंगे कि ये क्या लोग सिर्फ़ पेपर में घुसे रहते हैं, लोग आपस में सोशलाइज़ नहीं करते। तो आज से तुम चाहे 50 साल पहले देखो या 100 साल पहले देखो, लोग यही बोलेंगे कि पहले का टाइम सही था, अभी टेक्नोलॉजी आने की वजह से चीज़ें खराब हो गई है, हम्म। राइट? बट देयर विल ऑलवेज़ बी पीपल जो उस चीज़ को लेवरेज करेंगे और उसको एक पॉजिटिव वे में लेके जाएँगे। सो आई थिंक टूल्स रहेंगे, कल थे, आज भी हैं, कल भी होंगे और बस टूल्स न्यूट्रल होते हैं, हम कैसे यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है। जैसे अभी बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि कितने अच्छे तरीके से फेसबुक ग्रुप्स को लेवरेज करके हमने इतनी सारी चीज़ें करी, राइट? तो यही है। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप उसको टूल को अच्छे से यूज करना जानते हो देन उसके बाद तो फिर आपको बस ये रहता है कि टूल का कितने अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है और आप दूसरे लोगों को कैसे सिखा रहे हो टूल को इस्तेमाल करना। वो एक बढ़िया चीज रहती है। तो होपफुली ये चीज जनता समझेगी और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेगी। हाँ, बिल्कुल इंस्टाग्राम ने हमें टूल दिया जिससे हम अपना क्या बोलते हैं एंथुसियाज्म प्रोपोगेट कर रहे हैं लोगों में तो हम्म। होपफुली लोग वहाँ पे करेंगे हमें फॉलो। दिस इज व्हाट साइमन इज फॉर। लाइक साइमन हमने स्टार्ट ही इसलिए किया था क्योंकि हम साइंस के बारे में कुछ कुछ बातें कर सकें। साइंस से अलावा भी करेक्ट। मतलब एकदम साइंस, कोर साइंस के बारे में हम बात नहीं करते हैं यहाँ पे। अभी आपने देखा इस पूरे पॉडकास्ट में हम लोगों ने आज मेन जो है वो अवतार की बात करी। अवतार अवतार या जो भी बोलना चाहो आप उसको, उसकी बात करी। वो इसलिए बात करी कि चलो ठीक है, मतलब अवतार की बात है भाई। लोग मतलब इस मूवी को क्यों देखें और किस लिए देखें, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए।
खैर मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आप लोग क्या नाम है 25 दिसंबर को ये वीडियो देख रहे हो, एक इवेंट होने वाला है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। तो उसमें जो है वो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, भोपाल में ये इवेंट होने वाला है। और उसमें मतलब आप कई सारे इवेंट्स हैं उसमें, मेगा इवेंट्स। एग्जीबिशन तो होगा ही, एग्जीबिशन हमेशा ऐसे इवेंट्स में होता ही है जिसमें आपको मेजर जो साइंस प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे लाइगो इंडिया का प्रोजेक्ट है, स्का का प्रोजेक्ट है, स्क्वायर किलोमीटर एरे है। तो ये जो मेजर कोलैबोरेटिव जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनके बारे में तो आपको बताया ही जाएगा। प्लस आप कुछ इवेंट्स में लाइक पेपर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, आप कुछ शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हैं, वो सब काम कर सकते हैं। तो वो वहां पर जाकर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। IISF इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, वहां जाकर आप लोग एक बार एंजॉय कर सकते हैं इन सब चीजों को। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो मतलब फिर को क्या दिक्कत है, फिर आप जाइए वहां एंजॉय कीजिए, मस्त मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये एक सारा इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और आज के हिसाब से, मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही बहुत है पॉडकास्ट के लिए। आगे के लिए हम लोग को यहाँ पर विराम देंगे और आदित्य को आने देंगे। ठीक है, तो अभी बेचारे के साथ बहुत ज्यादा यस। नाइंसाफियां चल रही है। तो ज्यादा ज्यादा फुटेज नहीं लेंगे हम उसका। ठीक है, तो बस आज का वेट बोलो क्या? पॉडकास्ट। मैं नहीं, मैं क्या बोल रहा था ना, मैं क्या बोल रहा था ना, वो ऐसा होता है ना। मिस छोड़ यू गया, आप ब्रो, नहीं मैं समझोगे। मिस यू ब्रो। दैट दैट्स व्हाट शी सेड। आप नहीं समझोगे ओह, ओह, आज का। भाई। तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारी बातें चल रही है और बंदा पूछता है कि कल रिकॉर्ड किया क्या। हमने बोला नहीं किया। तो कह रहा वो मतलब कुछ कुछ लिख के भेज रहा था, समझ नहीं आया मेरे को। मैं पूछे चाह क्या रहा है, मैं तू आ रहा है क्या। लास्ट में लिख के भेजता है हमसे ना हो पाएगा। मैं तो इतनी कहानी क्यों गढ़ी भाई तूने। बट खैर नेक्स्ट पॉडकास्ट में उससे मिलते हैं, उससे पूछेंगे। ठीक, यस। तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम साइमन। और मिलते हैं अगले हफ्ते। अगले हफ्ते आदित्य के साथ मिलेंगे और इस साल का आखिरी पॉडकास्ट जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, ओके, 3 यस। 2 1 बूम।